नहीं कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल है, और जो लोग ये कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप भी तारीफ के काबिल बनने की पुरजोर कोशिश करें। कई बार मैं ऐसे पूछती रहती हूँ कि भैया आपकी जब ये ना जो सब छांट के ले लेते सब्जियां तो वो दिन भर घूमते, फिर ये जो बच जाती है सब्जी उसका क्या होता है? तो आप सोचिए कि जो खाना है आप उसको देख के इतनी फोटोज वगैरह ले रहे, वो खाना रीहीटेड है या फिर जो बचा हुआ है कल का जो फ्रिज में रख दिया गया है, जैसे कोई सब्जियां हैं या कोई फूड है या रोस्टेड आइटम है हमारे, उन सब में एक प्रचलित कलर होता है वो है लाल कलर। इससे कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सर्वे के तहत हमारे इंडियंस महीने में कम से कम 6 बार बाहर जाके खाते हैं, और आज के समय में अफोर्डेबल डाइनिंग रेस्टोरेंट का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि रेस्टोरेंट और कैफे के बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अच्छा डेकोरेशन, इंटीरियर, ढेरों ऑफर्स और फास्ट सर्विस इस बिजनेस की एक चमकदार तस्वीर है। इसकी जो डार्क साइड है वो चमकदार तस्वीर के पीछे किचन में छुपी होती है। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुकबुक पर और मेरे घर में भी। आज मैं आपको वो बातें बताना चाहती हूँ जो आपके और आपके परिवार के लिए जानना बेहद जरूरी है। और इन सब के चलते एक बात और जरूरी है कि पीछे बन रही है सब्जी तो कहीं जल ना जाए। देखिए, ये मैं बना रही हूँ मूला पालक की सब्जी। तो जैसे आपने देखा था मैंने मूले को फ्राई करके थोड़ी देर पका लिया, फिर ऊपर से पालक धुला हुआ था डाल दिया था, और थोड़े से मसाले और डाल देते हैं। थोड़े मैंने डाल दिए थे हल्दी और थोड़ी मिर्ची पाउडर और डाल देते हैं। और वैसे मेरी इस सब्जी का वीडियो तो बना हुआ ही है, आप देखते होंगे। सर्दी में बेहद टेस्टी लगती है बाजरे की रोटी के साथ। साथ ही साथ यहाँ में मैंने भिंडियाँ भी धो के रखी है, तो अभी काटूंगी और उसकी भी मैं सब्जी बनाऊंगी। और साथ में हम करते रहेंगे कुछ एक जरूरी बातें। तो चलिए पहले सब्जी को अच्छे से मसाले को मिला लेते हैं। तो जैसा कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जरूरी, उसी तरह खाना भी जरूरी है। तो खाने के साथ साथ हमारी सब्जियां हैं, हमारा खाना हम कैसा खा रहे हैं। जैसे कि जैसे पालक है, सब्जी आ रही है, मूले अच्छा आ रहा है, मूली अच्छी आ रही है, पालक अच्छा आ रहा है, या जो भी मौसम के अनुसार हरी सब्जी है, दूसरी सब्जियां अच्छी आ रही है, फ्रूट अच्छे आ रहे हैं, उन सभी को हमारे खाने में इंक्लूड करें, शामिल करें और पौष्टिक खाना घर पर बनाएं और खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। अलग अलग तरीके से हम उसको वेरिएशन करके खाने को बना सकते हैं। कभी कुछ डाल दें, कभी कुछ, तो बच्चों को भी थोड़ा अलग लगेगा और खाने में भी मज़ा आएगा और घर का खाना बिल्कुल साफ सुथरा और टेस्टी होगा। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम बाहर जाते हैं यानी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होती है यानी कि खाने की जो सजावट बोल सकते हैं उसको, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि खाने से पहले हम उसको देख के या उसके अरोमा या खुशबू से उसे पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आपका ऑर्डर किया हुआ खाना आपके सामने टेबल पर आता है तो आपकी आंखों को सुकून देने वाला होता है। और इस सुकून को बरकरार रखने के लिए या फिर आपके टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ एक ऐसी चीजें की जाती है जो कि आपके हेल्थ के सुकून को छीन लेती है। और जो लोग ये नहीं कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। जो लोग ये कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप भी तारीफ के काबिल बनने की पुरजोर कोशिश करें। तो बातों ही बातों में यहाँ पे मेरी तैयार हो गई टेस्टी सी मूला पालक की सब्जी, जिसको हम खाएंगे बाजरे की रोटी के साथ। और फटाफट से बना लेते हैं अर्जुन के पापा की फेवरेट भिंडी की सब्जी। तो मूला पालक की सब्जी तो हो गई थी रेडी बातों बातों में। तो अब साइड में मैंने काट दिए थे प्याज, और प्याज हमने थोड़े से फ्राई कर लिए, जीरा भी डाल दिया था ऑयल में। अब इसमें डाल दिए कटी हुई भिंडी। तो फटाफट से बना लेंगे भिंडी। ये देखिए थोड़ी सी इसमें भिंडी को फ्राई करूँगी ना। भिंडी को आप धो के सुखा लें फिर काट लें, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी। और यदि किसी को लग रहा है कि थोड़ी सी इसको फ्राई जल्दी भी करनी है, चिपचिपी ना आए, तो इसके ऊपर डाल दें थोड़ा सा नमक। तो आप मुझे बताइए कि जब भी आप किसी सुंदर या मनमोहक चीज़ को देखते हैं तो आप उसके प्रति आकर्षित होते हैं। उसी तरह से आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपके सामने कोई चीज़ पेश की जाती है जो दिखने में सुंदर है और बहुत अच्छे कलर्स वगैरह आपको आकर्षित कर रहे हैं, तो आपका उसके प्रति आकर्षित होना बहुत लाजमी है। या साइड की टेबल पे कोई बैठे हैं और गर्मा गर्म कोई चीज़ परोसी गई है तो आप देखते हैं अच्छा वो क्या
चीज़ है वो बहुत दिखने में सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आपका भी मन होता है कि हम भी उसे ऑर्डर करें। लेकिन बहुत बार इन चटक कलर्स के पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा होता है और वो है फूड कलर्स का। इन सभी चीज़ों को सुंदर और मनमोहक बनाने के लिए बहुत ही आर्टिफिशियल फूड कलर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम घर पे कोई खाना बना रहे हैं या कुछ भी, उस पर नेचुरल जो कलर होते हैं हमारे, जैसे केसर का उपयोग करेंगे, या फिर जैसे कोई हम पूड़ी बना रहे हैं, आप मसाला पूड़ी ले लीजिए, या पालक पनीर की सब्जी है, या पालक का प्योरे डाल देंगे, चुकंदर का प्योरे डाल देंगे, या मसाला चुकंदर के कोफ्ते में नेचुरल चुकंदर का उपयोग, जूस बनाएंगे हम, जैसे कोई स्ट्रॉबेरी डाल देंगे तो हम डालेंगे उसको, स्ट्रॉबेरी को डालेंगे। बाजार में क्या होता है, जैसे आपने ऑर्डर किया कोई शेक या जूस आपने ऑर्डर कर दिया है, तो आपको वो प्योर नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। उसके अंदर वो आपको बोलेंगे तो कि स्ट्रॉबेरी का शेक है, या बोलेंगे ब्लूबेरी का शेक है, लेकिन उसके अंदर ब्लूबेरी तो नदारद होती है और उसके अंदर होता है खाली फ्लेवर्ड एसेंस होता है, कलर होता है, वही सब आप उसे पी के और अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। आपको मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ एक, कि जैसे कोई सब्जियां हैं या कोई फूड है या रोस्टेड आइटम है हमारे, उन सब में एक प्रचलित कलर होता है, वो है लाल कलर। और मैं एक जरूरी बात और आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो लाल कलर है वो मिलता है कोल तार से, और इससे कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। फूड कलर तो सिर्फ एक कारण है, या बहुत सी और भी चीजें होती है जिसमें मिलावट होती है, वो तो सिर्फ एक ही कारण है, या बहुत और भी छोटे मोटे कई कारण। लेकिन आप पहले के समय में आप देख सकते थे कुछ एक मरीज ही पाए जाते थे कैंसर के, और आज इनकी तादाद इतनी बढ़ गई है। यहाँ पे मेरी भिंडी की सब्जी भी हो गई है रेडी। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप रेस्टोरेंट में कभी मत जाएं या जाए ही ना, और कभी भी एंजॉय ना करें। आप जाएं अपने परिवार के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ, जिसके भी साथ जाते हैं कभी कभार, जैसे महीने में भी एक बार, जैसे लोग होते हैं ना, हर सप्ताह में चले गए, तब आए दिन चले गए, बाहर से मंगा रहे हैं, खा रहे हैं, वो आप ना करें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। महीने में एक बार जाएं अपने परिवार के साथ, एंजॉय करें, बच्चों को भी ले जाएं। जैसे बाहर भी कहीं हम घूमने गए तो है नेचुरल है, हमको ना वहाँ पे ठहरना पड़ेगा, वहीं पे खाना भी पड़ेगा, तो हम भी खाते हैं, हम भी जाते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं है कि रोज हम खा रहे हैं, रोज घर का खाना खाएं, वही आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो खा रहे हैं, हम डोसा खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं, या फिर हम खा रहे हैं और भी कई ऐसी चीजें जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं करती, ये बहुत हल्की फुल्की और अच्छी भी चीजें हैं। और सारे, मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे रेस्टोरेंट इस तरह से करते हैं, कई जने अपना पूरा एकदम से सही रखते हैं, सारी चीजें ऑर्गेनिक फूड लाएंगे, बनाएंगे और परोसने। आजकल तो बहुत अवेयर हो गए हैं इन चीजों में सभी लोग, तो आप वो सब महीने में एक आध बार कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन हाँ, रोज की जो आदत डाली है ना, वो बहुत बुरी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे प्याज सूख गए हैं धूप में। तो प्याज को क्या है कि बहुत गीले होते हैं, सब्जी वाले से लेते हैं ना तो सड़ जाते हैं वो, तो थोड़ी सी देर आप धूप में रख देंगे ना, एकदम सूखे हो जाएंगे। चलिए अब इनको अंदर रख देती हूँ। जैसे कि ये प्याज आज तो मैंने लिए 1 किलो, वैसे कई बार मैं आधा किलो भी लेती हूँ। उसका कारण ये है, प्याज तो स्टॉक करके रखते थे 5-5 किलो, 2-2, 3-3 किलो से कम मैं कभी नहीं लेती थी। लेकिन क्या होता है कि आजकल ये प्याज बहुत गीले गीले आ रहे हैं और ये सड़ जाते हैं। फिर एक के ऊपर एक भी रहेगा ना, तो नीचे अगर सड़ा हुआ प्याज है गीला, उसको दूसरे प्याज को, तीसरे प्याज को भी सड़ा देगा। इसीलिए मैं इसको सुखा देती हूँ और कम मात्रा में लेती हूँ, ताकि फिर खत्म हो जाता है। फिर सब्जी वाला तो रोज आता है तो रोज ले लेते हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, यदि गीले प्याज हो तो थोड़ी देर सुखा सकते हैं। तो गीले कपड़े तो फ्रेंड्स हम सुखाते ही हैं धूप में, तो प्याज भी सुखा सकते हैं आप। आपने देखा मैंने टमाटर और प्याज को ग्रेट करके रखा है। तो मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर को कट करके रख दिया है, यहाँ पे मैंने ग्रेट कर दिया है। टमाटर उसका छिलका निकल जाता है, प्योर ही बन जाता है उसका। और जैसे कि यहाँ पे मैंने प्याज को भी कद्दूकस कर दिया है, तो ग्रेवी अच्छी बन जाती है। और एक और तरीका है टमाटर के प्योरे बनाने का, आप टमाटर के अंदर ऊपर थोड़े से कट लगा लें हल्के से, और फिर उसको गर्म पानी में डाल दें, और जैसे ही वो उसका छिलका उतरने लायक हो जाए, उसको बॉईल करने के बाद निकाल के बस जो कट लगे हुए वहाँ से उसको खींच लेंगे थोड़ा ठंडे पानी में डालने के बाद, तो वो वैसे के वैसे छिलका उतर जाएगा। और फिर वो जो सारा गूदा है उसको कट करके मिक्सी में जार में डाल देंगे, तो बिल्कुल फाइन प्योरे तैयार हो जाएगा। तो जैसे आपको कोई पार्टी वगैरह है बनाना है, तो उसके प्योरी बना के आप सभी सब्जियों के काम में ले सकते हैं। तो ये तो हुई हमारे खाने के काम की बात। तो अब बनाऊंगी मैं पनीर की सब्जी। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सबके पसंद, जैसे इसके पापा को भिंडी पसंद है, और मैं खाऊंगी बाजरे की रोटी के साथ मूला पालक की सब्जी। तो वो तो मैं अभी दोपहर को लंच में खा लेंगे। और जैसे कोई सब्जी एक तो बच भी गई है, तो शाम को भी काम में आ जाती है, दाल बना लेते हैं, थोड़े चावल बना लेते हैं। तो इस तरह से उपयोग। और घर की जो सब्जियां हैं वो बनी हुई कभी भी खराब नहीं होती, आप शाम तक उसको खा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ पनीर की सब्जी, वो दादी सा को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। तो मान लो उन्होंने सुबह नहीं खाई, तो वो शाम को भी उसका
उपयोग कर सकते हैं। भिंडी की सब्जी है, तो ये सब सब्जियां पौष्टिक भी होती है, अभी मौसम के अनुसार भी आ रही है, तो इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है खड़े मसाले, यानी कि हमारे गरम मसाले जो भी होते हैं साबुत, उनका डब्बा है। देखिए अलग अलग डाल रखे हैं मैंने सब। सिनेमन स्टिक है, दालचीनी है, साथ में ये देखिए ब्लैक पेपर है, साथ में ये स्टार नीस है, फूल चक्री भी बोल सकते हैं इसको। ये है ब्लैक कार्डिमम या बड़ी इलायची बोल सकते हैं आप इसको, बड़ी इलायची। और साथ ही साथ ये है क्लोव यानी लौंग, और ये यहाँ पे मैंने रखा है नटमेग यानी कि जायफल, और ये है जावित्री मेश, और साथ में है हमारा बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता, और इसके नीचे साई जीरा भी है। तो ये सभी चीज़ें हमारे गरम मसाले के उपयोग में आती है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है। इनके सबके अलग अलग उपयोग है, इनकी महत्वता है। तेल में जब इनको या घी में इनको डालते हैं तो ये अपना सारा फ्लेवर छोड़ती है। तो चलिए मैं भी डाल दूंगी, अभी पनीर बना रही हूँ तो थोड़े 1-2-3 मसाले, खड़े मसाले का उपयोग मैं करूंगी। तो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल ज़्यादातर जो फूड होता है उसके अंदर फूड प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने भी किया था, जैसे मेरी होम साइंस थी, ग्रेजुएशन की थी मैंने होम साइंस में, तब हम लोगों को सॉस बनाना, जैम बनाना, बहुत सारी चीज़ें, बेकिंग की चीज़ें, केक बनाना सिखाई जाती थी। जैसे सॉस में सोडियम बेंजोएट ये एक चीज़ होती है जो कि है ना प्रिजर्वेटिव के लिए उपयोग में ली जाती है, तो वो भी हमने थोड़ी मात्रा में डाली थी। लेकिन उसका थोड़ी मात्रा में उपयोग, जितनी तय सीमा होती है उतना ही उपयोग किया जाए तो वो नुकसान नहीं करता है। जैसे सॉस है, कई चीज़ों में डाला जाता है आजकल, तो अगर ज़्यादा उसको उपयोग किया जाए, जैसे फूड वेंडर है या कोई भी है और वो उनका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो वो नुकसानदायक होता है। जैसे कि एक चीज़ होती है अजीनोमोटो, तो वो लोग जैसे चाउमीन है, चाइनीज़ आइटम है, चाउमीन है, मंचूरियन है, या जैसे वो और भी चाइनीज़ बहुत सारे आइटम होते हैं ना, उनमें ये अजीनोमोटो का उपयोग किया जाता है। मैं भी बनाती हूँ घर पे, चाउमीन बनाती हूँ, मंचूरियन भी बनाती हूँ, उसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। जैसे ये जो अजीनोमोटो होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, बच्चों के लिए या प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए हानिकारक होता है, तो इसका आप उपयोग घर पे ना ही करें तो बेहतर है, या फिर डालें तो भी बिल्कुल बहुत कम मात्रा में। तो इसके बिना भी आप आइटम को टेस्टी बना सकते हैं, तो मैं तो इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करती हूँ। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो प्रिजर्व करने के लिए डाली जाती है और वो हमारी सेहत पे बहुत नुकसान करती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, ये जो सोडियम बेंजोएट है वो आपके हाउस होल्ड आइटम में भी मिलेगा, जैसे कि शैम्पू है, बेबी वाइप्स है, इनमें आपको पता भी नहीं है कि ये चीज़ इसमें भी पाई जाती है। तो खड़े मसाले तो मैंने डाल दिए ऑयल के अंदर। कई लोग तो पनीर जैसे घी में ही बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा घी फ्लेवर के लिए डाल दूंगी। तो फिलहाल मैंने खड़े मसाले डाले, अब साथ में इसमें मैं डालूंगी ये कद्दूकस किया हुआ प्याज। तो जैसे कि यहाँ पे तो मैंने ऑर्डिनरी डे में, मतलब रोज़मर्रा के हिसाब से बना रही हूँ मैं सब्जी, तो ये मैंने कद्दूकस करके बना ली, फटाफट से बन जाएगी। अब यदि आपको पार्टी वार्टी के लिए बना रही है, कुछ स्पेशल सी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनानी है, तो आप बना सकते हैं। प्याज है, अदरक है, लहसुन है, और इन सबको थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल या बटर डाल सकते हैं, उसके अंदर आप डाल लें उन सभी सब्जियों को मोटा मोटा काट के। साथ में हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, प्याज, थोड़े से काजू भी डाल दें, हल्के से जब फ्राई सौते हो जाएंगे तो टमाटर भी डाल लें उसमें, और फिर जार में डाल के उसको पीस लें। तो वो मसाला फ्लेवरफुल अच्छा सा पीस जाएगा। फिर आप इसके अंदर घी या तेल के अंदर डालें थोड़े से खड़े मसाले, फिर उसके अंदर डालें रेड चिली, जो कश्मीरी हमारी रेड चिली होती है ना, फटाफट से उसको डाल के और वो पीसा हुआ मसाला डाल दें। उससे क्या होगा, मसाले में कलर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा आपका मसाला तैयार हो जाएगा। जैसे कोई पार्टी वगैरह है या कोई त्यौहार है तो आप बना सकते हैं, और ऑर्डिनरी डे पे तो आप इस तरह से बनाएंगे तो भी आपका पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। प्याज भून गए हैं तो इसमें डालेंगे हमारी होममेड अदरक लहसुन की पेस्ट। तो ये भी मैं होममेड रखती हूँ फ्रेंड्स, आपको बताना चाहती हूँ कि जो बाजार से है ना, 1-2 बार कहीं से मतलब लेके भी आ गए, तो मैंने वो डाली तक नहीं, क्योंकि उसका जो उसके अंदर जो प्रिजर्व करने के लिए विनेगर वगैरह जो भी डालते हैं ना, उसकी स्मेल ही मुझे बिल्कुल पर। यहाँ पे जो हम मसाला घर पे पीसते हैं उसमें बिल्कुल नेचुरल अदरक लहसुन की और वो जो मात्रा है उसकी स्मेल है वो बिल्कुल अच्छी आती है। और वो बाजार में अदरक की मतलब मेरे को उसमें अदरक की खाली स्मेल आए या जिंजर की, तो मैंने उसको उपयोग में भी नहीं लिया। मैं रोज़ हमारा मसाला जो है ये घर का ही पीसा हुआ डालती हूँ। तो यहाँ पे हमारा मसाला हो गया है रेडी। तो यहाँ पे मेरी ग्रेवी हो गई है तैयार, अभी थोड़ी और भूननी बाकी है। तो सब्जी बन रही है, तो सब्जी के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। वो बात है कि जैसे हमारे यहाँ सब्जी वाला आता है सब्जी बेचने, मंडी भी हमारे बिल्कुल पास में ही है सब्जी मंडी, तो वो सब्जी वाला भी कई बार है ना हमको सब्जी मंडी के बारे में, इतने ऐसे माल आता है, ये आता है, वो बताता रहता है।
तो साथ ही साथ है ना, कई बार मैं ऐसे पूछती रहती हूँ कि भैया आपकी जब ये ना जो सब छांट के ले लेते सब्जियां तो वो दिन भर घूमते, फिर ये जो बच जाती है सब्जी उसका क्या होता है? तो वो बोलता है अरे ये तो सारे ना ढाबे वाले रेस्टोरेंट वाले ले लेते हैं, सेकेंडरी माल होता है तो वो ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि फिर क्या करते हैं कि वो सब है ना इसको धो के साफ करके और रेस्टोरेंट में उपयोग में लेते हैं, कि वो जो आप लोग खाते हो ना रेस्टोरेंट में वो यही तो सब्जियां, जैसे ढेर सारी गोभी बच गई है तो हम लोग तो जैसे अच्छा गोभी का फूल है फ्रेश छांट लेंगे, पत्ता गोभी है और भी कोई लौकी, जैसे वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी लौकी लेके आते हैं वो लोग, ऐसे अंदर ऐसे बीज भरे हुए। और कल ही उसने मुझे बताया कि आप देखते हैं ये इधर है ना डोसे वाला है कॉर्नर पे, तो इतनी बड़ी बड़ी पत्ता गोभी है लौकी और लेके आता है, वो सांभर में ज्यादा से ज्यादा लौकी का उपयोग करते हैं तो वो वाली लौकी डालते हैं और लोग बड़े धड़ाधड़ आराम से खाते हैं उसको। मतलब जैसे सस्ती सब्जियां हैं जो बची कुची है वो लोग ये लोग लेते हैं। और जैसे कोई जूस वाले हैं तो कोई वो कहता है सेकेंडरी वाली एप्पल, तो मैंने कहा भैया सेकेंडरी वाली एप्पल कौन सी होती है कि जिसपे मतलब थोड़े वो दाग हैं या कोई थोड़ी कहीं से गल रही है या कुछ, वो काट के और उसको काले कुछ निशान वगैरह, तो हम लोग तो उसको लेते ही नहीं, छांट लेते हैं। उसके बाद जो बचती है ना तो वो उसको ले लेते हैं, उस हिस्से को शायद काट देते होंगे वो और उसको उपयोग में ले लेते हैं, तो हम लोग तो उसको खराब कह के निकाल देते हैं। तो उसने बताया कि जो सारी सेकेंडरी वाली चीजें ना वो होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, जूस कॉर्नर वाले ये सब उसको यूज में लेते हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि प्योरिटी घर के खाने में या बाहर के खाने में, जिस सब्जी को हमने रिजेक्ट कर दिया या हमने छांट के ले लिया और जो रिजेक्ट वाली सब्जी है वो होटलों में जा रही है और आप उसकी सजावट वगैरह सुंदरता देख के और आप उनके इतने इतने पैसे दे के उसे खा के आ रहे हैं, और घर का खाना सुबह का शाम है तो भी वो बहुत टेस्टी और ना अच्छा है। अब रेस्टोरेंट वगैरह में क्या होता है कि प्रिपरेशन जो होती है वो सुबह हो जाती है। सुबह आप देखें रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं होती, सुबह उनका क्या कार्य होता है, दालों को बॉईल करना, सब्जियों को कट करना, बॉईल करना, मसाले ग्रेवी वगैरह सब तैयार करना, ये सारी तैयारी इनकी सुबह हो जाती है। और सुबह जो शाम होता है वो सर्व होता है आपको शाम को, जैसे तड़का लगा दिया या फटाफट की मिक्स करके मिक्स वेज बना दिया कुछ ऐसा भी, तो वो सब शाम को होता है। जैसे कि सब जगह प्रिपरेशन तो सुबह ही हो जाती है। जो लोग घर का खाना सुबह का शाम को नहीं खाते और वही लोग सुबह के प्रिपेयर किए हुए खाने को शाम को भी चाव से खाते, जो कि सेकेंडरी माल से बना हुआ होता है। सभी मसाले वगैरह डाल दिए, थोड़ा गरम मसाला भी डाल देगा और इसमें रब करके हाथ से डाल देते हैं हमारी कसूरी मेथी, वो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। आप लोग भी जब पनीर बनाए ना तो जरूर डालें इसके अंदर। तो ये हमारी कसूरी मेथी तो डल चुकी है। तो कसूरी मेथी के बाद मैंने डाल दी इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम, आप चाहें तो मलाई को भी फेंट के डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके सब्जी में। आजकल आपने बहुत सी फूड वीडियोस में देखा होगा कि बहुत से फूड वेंडर या रेस्टोरेंट वाले बहुत सारी चीज या बटर का उपयोग करते हैं भर भर के, मतलब जैसे आपने देखा होगा वीडियो में कि इतना घिस रहे हैं उसके ऊपर, इतनी बड़ी वो ब्रिक ले ली और बटर डाल रहे हैं, चीज डाल रहे हैं। उनकी वो दरिया दिली आपको तोहफे में बीपी या कोलेस्ट्रॉल जरूर दे देगी। ज्यादा दरिया दिली से डाले जाने वाले बटर या चीज की क्वालिटी या गुणवत्ता संदेहजनक हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से हमारी पनीर की सब्जी रेडी हो गई है। बस इसमें मैंने क्रीम डाल दी थी थोड़ी और कसूरी मेथी, बहुत ही लाजवाब सब्जी बन गई है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मूला पालक बनाया, भिंडी बनाई, पनीर बनाई, सबका अलग अलग फ्लेवर है। मतलब किसी में भी भिंडी में आपको अलग फ्लेवर आएगा, मूला पालक में अलग आएगा, तो साथ ही साथ आएगा पनीर का अलग फ्लेवर आएगा। पनीर भी मैं कई तरह से बनाती हूँ, सभी तरह के वीडियो बने हुए मेरे चैनल पर, अलग अलग तरीके से मैंने पनीर की सब्जी बना रखी। और आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको एक ही तरह की ग्रेवी, टमाटर वगैरह सबकी ग्रेवियां वो बना के रखते हैं। तो आपको पनीर के अंदर कभी आप दाल, ज्यादा से ज्यादा 2-4 सब्जियां लोग ऑर्डर करते हैं कि भाई दाल मखनी मंगा लो या दाल तड़का मंगा दो या फिर पनीर लबाबदार मंगा दो या कढ़ाई पनीर, तो साथ में मिक्स वेज मंगा लेते हैं। तो सबका मतलब जो टेस्ट होता है ना, जो हर समय जब भी आप जाएंगे वही टेस्ट आएगा। लेकिन हम घर पे क्या होता है, अलग अलग तरीके की सब्जी खाते हैं, अलग अलग फ्लेवर की सब्जी खाते हैं। गट्टे की सब्जी को भी कई तरह से बनाते हैं, जैसे अब पनीर की सब्जी उसको भी कई तरह से, तो उसमें फ्लेवर भी अलग अलग आता है। तो ये चीज आपको रेस्टोरेंट में कहीं नहीं मिलेगी। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना आता है टेबल के ऊपर बहुत ही सुंदर मनमोहक दिखने में, फटाक से हम अपना निकालते हैं मोबाइल सभी के हाथ में रहता है और उसकी फोटो लेते हैं कि अच्छा भैया बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, हम इसकी फोटो लेते हैं। वो फोटो लेते हैं और हमारे सोशल मीडिया पे हम उसको शेयर करते हैं, हमारे फ्रेंड्स वगैरह को भेजते हैं, आज हम रेस्टोरेंट में गए, ये देखिए कितना हमने ये खाना मंगाया है, कैसा है, तो वो सब शेयर करते हैं। तो आप सोचिए कि जो खाना है आप उसको देख के इतनी फोटोज वगैरह ले रहे, वो खाना रीहीटेड है या फिर जो बचा हुआ है कल का जो फ्रिज में रख दिया गया है, और वही खाना आपको गर्म करके या किसी में मिला के और सजा के उसके ऊपर परत लगा दी, भाई बटर डाल दिया, चीज डाल दी और आपको सुंदरता से परोस दिया गया। तो बताइए आप ये जानकर आपको कैसा लगेगा। और यही बचा हुआ खाना जब रेफ्रिजरेट किया जाता है
तो रेफ्रिजरेटर में और चीजों के साथ साथ फ्रेश आइटम भी पड़े होते हैं, फ्रेश फूड भी पड़ा होता है, उन सभी में क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है और उस खाने को खा के आप बीमार भी पड़ सकते हैं। जो लोग घर का खाना खाने में नखरे करते हैं वही लोग रेस्टोरेंट में जाकर या बाहर जाकर वही लोग एक दिन पुराना खाना खा के और गूगल पर 5 स्टार रेटिंग दे के आते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम जाते हैं बाजार में कोई चीज लेने, जैसे फ्राइड कोई चीज ली हमने, कचौरियां तल रही, पूड़ियां तल रही है, मिर्ची बड़े तल रहे हैं, तो जो कढ़ाई में ऑयल पड़ा होता है ना फ्रेंड्स, बहुत रीयूज होता है, यानी कि आप देखेंगे काला काला पड़ जाता है कई बार। वैसे तो ज्यादातर जगह तेल को बदल दिया जाता है, लेकिन कई जगह आप कढ़ाई में देखेंगे बिल्कुल काला पड़ गया, ऑयल तला जा रहा है, उसमें तला जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो भी नुकसान करता है हेल्थ को। कई बार गाढ़ा पड़ जाता है वो ऑयल, वो हमारे धमनियों में, हमारी नसों में जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो आप देखें तो ज्यादातर लोग तो क्या होता है बदल देते हैं ऑयल को, अच्छा भी नहीं होता वो, और वो भी हमारे लिए हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ को नुकसान करती है। तो कोई नहीं, हम इनसे तो किसी तरह भी बच नहीं सकते। बाहर का खाना या बाहर की कोई चीज कहीं ना कहीं हम लोग सभी खाते हैं और घर में भी लाते हैं, बाहर भी जाके खाते हैं, लेकिन इसका उपयोग, मेरा कहना है, मेरा मानना है कि इसका उपयोग कम से कम करें, घर पे हेल्दी खाना बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं जाएं, आप जाएं परिवार के साथ, एंजॉय करें, और खाना खाते समय भी थोड़ा ध्यान रखें कि किस तरह का फूड हम खा रहे हैं क्या। इन छोटी छोटी बातों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य को हम बहुत बचाएंगे कई बीमारियों से, हेल्दी रहेंगे और हमारे परिवार को भी स्वस्थ रख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ एक बातें मेरे मन में थी खाने को लेके, फूड को लेके, तो मैंने आपके साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यही करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरे विचार या मेरा ब्लॉग कैसा लगा।